दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है नियोजन, यानी भारत में नियोजन। देखिए, नियोजन का अर्थ क्या होता है। सीधे शब्दों में बात करें तो नियोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना या प्रबंधन करना। जैसे कि किसी भी लक्ष्य को तैयार करके उसके अनुरूप ही उसके लिए विकास की योजनाओं को निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। ये सरल शब्दों में बात होगी नियोजन की। भारत में नियोजन की बात करें, आप सब जानते हैं भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है, जहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक है। उत्तरी मैदान, दक्षिण का पठार, बहुत सारा विस्तृत भौगोलिक भूभाग है। साथ ही साथ यहाँ पर देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में निवास करती है। तो इन सब के लिए इन योजनाओं का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, उसके लिए नियोजन बहुत ही अति आवश्यक है। तो भारत में भी नियोजन की शुरुआत की गई, यानी किसी भी तरह से उस देश के नियोजन संसाधनों का उचित उपयोग करके वहां पर उचित व्यवस्थाओं को लागू करना नियोजन कहलाता है। देखिए, कृषि क्षेत्र या प्रदेश के संसाधनों की उचित व्यवस्था द्वारा उपयोग करके उसमें आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना। देखिए, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तभी किया जा सकता है जब वहां के उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से उचित उपयोग हो सके, तभी वहां पे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि। और यही कहलाता है नियोजन। नियोजन को दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक आता है खंडीय नियोजन। इसके अंदर जो देश की अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख संसाधन हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार। ये देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ है जो खंडीय नियोजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है प्रादेशिक। प्रादेशिक मतलब किसी प्रदेश, यानी किसी प्रदेश के जो संसाधन है उसका उचित रूप से उपयोग करके उसके अनुरूप ही कार्यक्रमों को या विकास की योजनाओं को लागू करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। अब बात करें, देश के अंदर योजनाओं को लागू करना, क्रियान्वयन करने के लिए एक आयोग बना जिसका नाम था योजना आयोग। इसका गठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसको गठित किया गया। ये एक सलाहकार और वैधानिक संस्था है, मतलब एक कानून संस्था है जो सलाह देने का काम करती है कि कौन सी योजनाओं को लागू करना है और किसके अनुरूप लागू करना है। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम पढ़ते हैं योजना आयोग के कार्य। हाँ, देखिए, अब बात करेंगे योजना आयोग के कार्यों के बारे में। देखिए, इसका प्रमुख कार्य है देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना कि देश में भौतिक संसाधन किस मात्रा में, अभौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाकर उनके अनुरूप योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का कार्य करता है योजना आयोग। दूसरा इसका प्रमुख कार्य साधनों का अनुकूलतम एवं प्रभावपूर्ण उपयोग की योजना बनाना। अब देखो, संसाधन किसी भी मात्रा में हो, जब तक उनका अनुकूल और प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं होगा कोई भी योजना क्रियान्वित होकर सफल नहीं हो सकती। तो योजनाओं को सफल बनाने के उद्देश्य से संसाधनों का अनुकूल और प्रभावपूर्ण उपयोग होना आवश्यक है। इसका कार्य भी योजना आयोग करता है। अगला है प्राथमिकता का निर्धारण है उसके अनुरूप संसाधनों का आवंटन। प्रमुख बात है संसाधनों की प्राथमिकता की जरूरत कहाँ पे है, जहां पर इसकी जरूरत ज्यादा है पहले उनको वरीयता देना और उनके अनुसार संसाधनों का क्या करना, आवंटन करना या उनको आवंटित करना, जिसके अनुरूप योजना सही रूप से क्रियान्वित की जा सके। अगला है नियोजन के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी योजना बनानी हो, कोई भी कार्य का प्रबंधन करना हो तो उसके लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली का होना आवश्यक है, तभी जाके वह योजना सफल होती है। ये तो हो गया योजना आयोग के कार्य। एक और संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन योजना आयोग के पश्चात 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य है कि योजना आयोग और राज्यों के बीच में तालमेल यानी समन्वय बनाने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है राष्ट्रीय आयोजन परिषद। इसका गठन प्रत्येक योजना के निर्माण के समय किया। देखो, नाम से विदित है आयोजन। आयोजन मतलब इसका आयोजन कब होता है, जब भी कोई नई योजना बनेगी तो राष्ट्रीय आयोजन परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें कौन कौन होते हैं, तो ख्याति प्राप्त इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े बड़े अर्थशास्त्री सम्मिलित होते हैं, ताकि ये अपनी उचित राय द्वारा उस योजना को सफल बनाने का कार्य कर सके। तो ये था नियोजन के लिए योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और आयोजन परिषद। आगे हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।